हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केपी स्टडी में। तो आज की वीडियो में आप सभी लोगों के लिए लाभ व हानि से पार्ट 4 लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको सामने दिख ही रहा है। ऐसे क्वेश्चन को साथियों हम आपको मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर बताएंगे और आपको जोरदार ट्रिक से भी और बेसिक तरीके से भी आपको ये बताएंगे कि कैसे जो है ऐसे क्वेश्चनों को हम मात्र 2 सेकंड में कर सकते हो। अगर आप वीडियो के साथ बने रहें तो आपको पूरी ट्रिक इस वीडियो में आपको 2 ट्रिकें बताएंगे और ये दोनों ट्रिकें आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मायने रखने वाला है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो लाल कलर वाले दिख रहे बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे लगातार हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह क्या रहा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि राहुल किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर राजू को दिया। वह राजू ने जो है इस पर 25% लाभ लेकर सुजीत को दिया। सुजीत ने उस वस्तु को जो है अगर 225 रुपए में खरीदा तो राहुल उस वस्तु को कितने में खरीदा था। देखिए हमने आपको इससे पहले वाले में बताया था कि जब पहले की बात हो, जब पहले के बारे में पूछा जाए तो परसेंट के मान को निकालकर हम परसेंट की संख्या को उलट लेते हैं, वही जो है हमारा आंसर आ जाता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पहले की बात की गई है, यहाँ पूछा है राहुल उस वस्तु को कितने में खरीदा था। तो राहुल पहले खरीदा था तो इसलिए पहले का ही पूछा गया है, तो हम परसेंट का मान निकालकर संख्या को पलट लेंगे। परसेंट का मान अब हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए। देखिए राहुल की आपको लिखना है राहुल और कौन है, राजू, सुजीत, ये तीनों लोग हैं। देखिए राहुल जो है किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर राजू को दिया, तो राहुल जो है 20% लाभ लेता है और राजू क्या कर रहा है, राजू भी जो है 25% लाभ लेकर सुजीत को दिया। तो क्या कर रहा है, 25% का लाभ लेकर सुजीत को देता है। अब क्या कहता है, अगर सुजीत जो है 225 रुपए में खरीदता है तो राहुल उस वस्तु को कितने में खरीदा, यह मूल्य आपको पूछ रहा है। करना क्या है, परसेंट का मान निकालिए। 20% का मान क्या होगा, देखिए परसेंट को हटाकर आप बटे में 100 लिख लीजिए, परसेंट को हटाकर आप बटे में 100 लिख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100। अगर वृद्धि है तो जोड़ लीजिए और कमी है तो घटा लीजिए। तो वृद्धि है, दोनों में वृद्धि वृद्धि का है, तो अगर आप इनमें वृद्धि करोगे तो 5 एक कम 5 एक 6, 6 बटा 5, 4 एक 5, 5 बटा 4। अब ये हमारे परसेंट का मान आया। देखिए 20% का मान 6 बटा 5 और 25% का मान जो है 5 बटा 4 आया। अब इस संख्या को जो हमें उलट लेना है, क्या करना है, उलट लेना है, क्योंकि हमें पहले का मान निकालना है और पहले के मान को निकालने के लिए हम संख्या को उलट देंगे। क्या करेंगे, इस सुजीत वाले में अगर हम परसेंट का मान उलट कर रख देंगे तो राहुल का मान आ जाएगा। तो देखिए अगर पूछा होता राजू कितने में खरीदा था तो आपको ये मान नहीं, राहुल का मान नहीं रखना होता, सिर्फ आप जो है राजू का ही मान रखते। तो यहां लेकिन राहुल का पूछा है तो बिना आप राजू के मान रखे हुए राहुल का मान नहीं निकाल सकते हो। तो आप कर दीजिए, ये उलट जाएगी, ये हो जाएगा 4/5 गुणे ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। 5 से 5 कट गया, ये 2 से काटिए 2 हो गया, ये हो गया 3। अब ये कितना हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, हाथ में आए कितना 1 और 5 ते आई 15। तो 75 गुणे 2 जब करोगे तो कितना आएगा, 150। कितना आएगा, 150 रुपए। कितना, 150 रुपए जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो राहुल ने जो है इस वस्तु को जो है 150 रुपए में खरीदा था। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। देखिए राहुल ने जो है इस वस्तु को 150 में खरीदा था और 150 रुपए को 150 में खरीद कर जो है 20% का लाभ उस पर लिया था। तो 20% का लाभ लिया था। विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमने आपको सूत्र क्या बताया था, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटे 100। तो राहुल कितने में बेचा, तो इसका आप ये निकाल लीजिए 150 गुणे एक 20% लाभ हो जाएगा, क्योंकि हम विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो ऊपर जुड़ जाएगा, ये 120 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा 100। अगर इससे इससे आप ये काटते हो तो इससे ये कट गया। अब कितना आ गया, 12 पंजे 60 के 0
हाथ में आया 6, 12 कम 12 6 18, 180 रुपए आ गया। अब जो है राहुल ने 180 रुपए में राजू को बेचा और राजू ने जो है इस 180 रुपए में जो है 25% लाभ लेकर सुजीत को बेच दिया। अब आपको 25% इस पर भी लाभ लिखना है, तो फिर से हमें विक्रय मूल्य ही निकालना है, तो इस पर 125% आप लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा 100, कितना हो जाएगा 100, एक जीरो से ये कट गया, अगर 2 से काटोगे ये हो जाएगा 9 और ये 2 से काटोगे ये हो जाएगा 5, ये काटोगे तो ये हो जाएगा 25 और 25 नवैया कितना होता है, 25 नवैया 225। तो देखिए राजू ने जो है 25% लाभ लेकर सुजीत को बेचा और सुजीत ने जो ये वस्तु है वो 225 रुपए में खरीदा, तो यहाँ देखिए 225 आया। तो ऐसे क्वेश्चन को जो हमने आपको ट्रिक बताया ये ट्रिक ही फॉलो करना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में और अधिक आपको जानकारी हम दे देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए अपनी मोबाइल जो है 30% लाभ पर बी को बेचा, बी ने इसे 20% हानि पर सी के हाथों बेच दिया। सी अगर इसे 520 रुपए में खरीदता है तो ए उसे कितने में खरीदा था। देखिए फिर से ए के बारे में पूछा है, ए के बारे में पूछा है, तो हम आपको फिर से यही बताएंगे कि जब पहले के बारे में पूछा जाए परसेंट का मान निकालकर संख्या को पलट देना होता है, तब हमारा पहले का मान आ जाएगा। जिसके बारे में पूछा जाए उतनी संख्या के परसेंट का मान पलटना होता है। अगर बी के बारे में पूछा गया होता तो आपको ए का परसेंट नहीं लेना होता, सिर्फ बी का ही परसेंट लेना होता, लेकिन ए के बारे में पूछा गया है तो इसलिए हम बी का परसेंट लेंगे तभी ए का मान निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, देखिए ए है, बी है और सी है। ए जो है अपनी मोबाइल 30% लाभ पर दे रहा है, 30% लाभ पर बी को, और बी जो है इसके मोबाइल को लेने के बाद 20% हानि पर दे रहा है। कितना, 20% हानि पर सी को दे रहा है। सी को कितने रुपए में दे रहा है, सी को जो है 520 रुपए में दे रहा है। तो आप परसेंट का मान निकाल लीजिए, परसेंट को हटाने के लिए 100 से आपको भाग दे देना होगा, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 और ये कितना हो जाएगा 3/10, कितना हो जाएगा 3/10। वृद्धि हो रहा है जोड़ लीजिए और कमी हो रहा है तो घटा लीजिए। देखिए ए अपनी मोबाइल 30% लाभ लेकर बेच रहा है तो वृद्धि हो रहा है, तो 10 3 13 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 13/10। और बी जो है वो 20% हानि पर बेच रहा है तो इसमें एक कमी हो रही है, तो अब कमी के लिए आप क्या करोगे, एक घटा लोगे, तो 5 में से एक गया कितना हो जाएगा 4, 4 बटे कितना हो जाएगा 5। अब जो परसेंट हमारा आया इसी परसेंट को अगर हम उल्टा करके लिख देते हैं तो हमारा ए का मान आ जाएगा 520 गुणे इस परसेंट को हमें उलटना है, ये हो जाएगा 10/13 गुणे इसे भी हमें उलटना है, ये हो जाएगा 5/4। तो अब काट लीजिए, ये कटा 13 चौका 52 कितना हो गया 40 हो गया, और ये कटा 4 से कितना हो गया 10। तो किससे गुणा करना है 10 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, कितना 500। ए ने जो अपनी मोबाइल खरीदी थी वो 500 रुपए में खरीदी थी। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चनों को जो है इस प्रकार से किया जाता है हल। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया है तो चलिए अगले क्वेश्चन में और विस्तार तरीके से आपको समझा देते हैं, और अगले क्वेश्चन के बाद हम अगले टाइप की ओर बढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी इसे 20% लाभ लेकर सी को दिया, व सी ने इसे डी को 10% लाभ पर बेचा, तो फिर से ए उसे कितने में खरीदा था। ए के ही बारे में पूछा है, पहले के बारे में पूछा है, तो आप संख्या के मान निकाल कर पलट दोगे। तो आशा करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आए अब आप ऐसे क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करोगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। नंबर 4 का रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 71 रुपए से बढ़ा दिया जाए तो लाभ में जो है 25% की वृद्धि हो जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अगर यहाँ कहा है कि 71 रुपए बढ़ा देने से लाभ जो है 25 रुपए हो जाता है, पहले किसी वस्तु को जो है हम 400 रुपए में बेच रहे थे और अब 471 रुपए में बेच रहे हैं, तो लाभ जो है हमारा 25% का हो रहा है, तो क्रय मूल्य पूछा है। तो हम यह कह सकते हैं कि परसेंट में लाभ जो है हमारे सामने 25% दिया हुआ है, और जबकि रियल रुपए में लाभ हमारे सामने दिया हुआ है 71 रुपए। कितने रुपए, 71 रुपए। तो 25% का मान जब 71 है तो 100% का मान कितना होगा, तो 100% का मान आप निकाल लीजिए, वही जो है हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। 100% का मान निकालने के लिए हमें करना क्या है,
ये हो जाएगा 71 गुणे 100% बटा कितना करना है 25%। तो परसेंट से परसेंट कट गया, ये हो जाएगा 25 चौका 100। तो ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 सते 28, कितना हो जाएगा 28। तो ये हमारा क्रय मूल्य जो निकल कर आया वो 284 रुपये निकल कर आया। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब भी दिखे तो बस आपको देखना होता है कि लाभ हमारा हो रहा है कि हानि जो हो रहा है। जो रुपए में लाभ होगा वो परसेंट में भी लाभ ही होगा। फिर से हम आपको समझा दें, ऐसे क्वेश्चन को हम सबसे पहले देखेंगे कि लाभ हो रहा है कि हानि। जो रुपए में हमें लाभ होगा वो परसेंट में भी लाभ होगा, तभी हम क्रय मूल्य निकाल पाएंगे। और क्वेश्चन में आपको हमेशा ऐसा ही दिया रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में और अधिक आपको जानकारी हम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य 65 रुपए घटा दिया जाता है तो हानि जो है, हानि परसेंट 0.25% बढ़ जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए हमने आपको क्या बताया, जब भी आपके सामने जो रुपए में दिया होता है वही मान जो है परसेंट में भी दिया होता है। देखिए यहाँ 65 रुपए घटा दिए जाते हैं। अगर आप किसी वस्तु का, मान लीजिए आप किसी वस्तु को जो है 400 रुपए में बेच रहे हो और 65 रुपए घटा देते हो, तो हानि जो परसेंट आपके सामने आता है वो कितना आता है? 0.25% होता है। तो यह कह सकते हो कि परसेंट में जो हमारी हानि दी हुई है वो 0.25% दिया हुआ है, और जो हमारा रुपया में हानि दिया हुआ है वो 65 रुपया दिया हुआ है। कितना? 65 रुपए। तो अब यह भी कह सकते हैं कि 0.25% का मान 65 रुपए है, तो 100% का मान क्या होगा? कितना? 100% का मान क्या होगा? करना क्या है आपको? 65 गुणे 100% करना है और बटे आपको क्या है? 0.05%। देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा और जितना अंक यहाँ है आप उतना ही, जितने अंक पर दशमलव है यहाँ आप उतना ही जीरो बढ़ाओगे। कितने? देखिए इसे छोड़ दीजिए, कितना अंक के बाद दशमलव है? 1 2, आप यहाँ 2 जीरो बढ़ा लीजिए, ये हो गया जीरो। अब काट लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 25 चौका 100। कितना? 25 चौका 100, ये हो जाएगा 400 गुणे कितना? 65। अब 400 गुणे 65 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो तो बढ़ जाएगा, 2 जीरो ये बढ़ गया। आप 4 से गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20 के जीरो हाथ में आए, 6 चौक 24, 24 दो कितना हो जाएगा? 26। तो इसका क्रय मूल्य कितना आया? 26,000 आया। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। 26,000 जो है इसका क्रय मूल्य आया है। फिर से हम आपको यही बात समझाएंगे कि जब भी जो है प्रश्न में रियल मान जो दिया होगा वही मान जो है परसेंट में भी दिया होगा। अगर यहाँ लाभ होता तो परसेंट में भी लाभ होता, अगर यहाँ हानि है तो देखिए परसेंट में भी हानि है। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य में 53 रुपए की कमी कर देने पर लाभ में 15% की कमी हो जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखिए पहले हम किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचते थे तो हमें जो है 15% तक की लाभ होती थी, लेकिन अब हम उस वस्तु में 400 में 53 रुपए की कमी कर रहे हैं, तो इसलिए जो हमें 15% की हानि हो रही है। तो हम यह कह सकते हैं कि परसेंट में हानि हमें 15% की हो रही है, और जबकि रियल में हमें हानि जो है 53 रुपए की हो रही है। कितने की? 53 रुपए की हानि हो रही है। तो 15% का मान 53 रुपए है, तो 100% का मान निकालना है हमें। 100% का मान कितना हो जाएगा? 53 गुणे 100% और बटा कितना हो जाएगा? 15%। कितना? 15%। अब आप काट लीजिए, परसेंट से परसेंट कट गया, आप मान लीजिए गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 5300, काटिए मत, गुणा कर लीजिए, 5300 बटा 15 हो जाएगा। कितना? 5300 बटा 15। जब आप 5300 बटे 15, 5300 में 15 से भाग दोगे तो आपके सामने आएगा 353.33 रुपए। यही जो है आपका क्रय मूल्य आएगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है इसका राइट आंसर। तो अब हम आशा करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको कहीं भी देखने को मिले आप ऐसे क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करोगे और मात्र 2 से 3 सेकंड में ही इसका आंसर कर दोगे। आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो लाल कलर वाले दिख रहे बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।